नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम लोग कपलिंग के बारे में पढ़ेंगे, कुछ जानेंगे कपलिंग होता क्या है और किस तरह से ये कारगर है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज़ कपलिंग और कितनी तरह की कपलिंग है। सो व्हाट आर कपलिंग? तो दीज बेसिकली अगर हम बात करें कपलिंग की, तो यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जो पावर और टॉर्क को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन सिंपल वर्ड, a coupling are mechanical device used to transmit power torque from one shaft to another shaft। तो एक शाफ्ट को दूसरे शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। सो कपलिंग का नीड क्या है? वाई डू वी नीड कपलिंग? सो पावर कैन बी ट्रांसमिटेड बाय मीन्स ऑफ वेरियस गियर अरेंजमेंट और ड्राइव ओनली। तो जो पावर होती है वो जो ट्रांसमिट होती है गियर्स और उनके अरेंजमेंट से। अगर कोई जो शाफ्ट है वो पैरेलली उसके अलोंग द एक्सिस लगा हुआ है। द कपलिंग आर यूज व्हेन द शाफ्ट आर इन स्ट्रेट लाइन एंड आर टू बी कनेक्टेड इन टू ट्रांसमिट द ट्रांसमिशन पावर। तो कपलिंग जो है एक सीधाई में कोई दो रॉड है, उसको कनेक्ट करके उस पर पावर ट्रांसमिट करने के क्रम में कारगर होता है और उसी से वो पावर को ट्रांसमिट करता है। जैसे दो रॉड है, जैसे कि आप अगर हम बात करें दो बोगियाँ हैं शाफ्ट की, अगर हम बात करें तो अगर स्टीयरिंग व्हील को आप देखेंगे तो उसमें लगा होता है कपलिंग लगा होती है। अगर आप इंजन के बोगी जो होती है उसको जोड़ने का जो क्रम होता है उसमें भी कपलिंग लगी होती है। आप इंजन से जो पावर ट्रांसमिट होती है और पहिए तक जाती है उसमें दो दो पर्टिकुलर रॉड्स को जोड़ने के लिए कपलिंग लगी होती है। तो कपलिंग मतलब एक दूसरे को जोड़ के पावर को ट्रांसमिट करने का जो माध्यम है, जो मैकेनिकल डिवाइस है, उसको कपलिंग बोलते हैं। सो जर्नल एप्लीकेशन और यूजेस क्या है इसके, मतलब किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। सो एप्लीकेशंस टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम ड्राइवर शाफ्ट टू ड्रिवन शाफ्ट। तो एक जो चालक चालक है और जो चलने वाला है, ठीक है, उस शाफ्ट से जहाँ मेन जो ट्रांसमिट पावर मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे पावर को ट्रांसमिट करती है। मींस इंजन से जो पावर आती है वो पहिए तक को ले जाने के क्रम में कपलिंग का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। ये जो दो शाफ्ट को जोड़ते हैं, जो कि ड्राइवर शाफ्ट होता है और एक ड्रिवन शाफ्ट होता है। ड्राइवर शाफ्ट का मतलब जो इंजन से पावर आए, ड्रिवन शाफ्ट जो उस पावर को ट्रांसमिट होके गाड़ी चल रही है। दूसरा क्या है? टू कनेक्ट और कपल टू कंपोनेंट विच आर मैन्युफैक्चर्ड सेपरेटली, एग्जांपल आउटपुट मोटर शाफ्ट एंड जनरेटर। इसमें क्या है कि दो कंपोनेंट है जो अलग अलग बने हुए हैं, उनको जोड़ के एक साथ काम कराने के क्रम में भी कपलिंग का उपयोग किया जाता है। जैसे आउटपुट मोटर से जो आउटपुट निकलेगा शाफ्ट का और जनरेटर का। अगला क्या है? टू इंट्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी वाइल ट्रांसमिटिंग पावर इन केस ऑफ स्पेस रिस्ट्रिक्शन। जहाँ पे जगह बहुत कम होता है वहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए इस कपलिंग को जोड़ के हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? टू इंट्रोड्यूस प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोडिंग। जैसे कि अगर एक शाफ्ट के थ्रू ही अगर हम पावर को ट्रांसमिट करेंगे तो सारा लोड उसी के ऊपर आ जाएगा। तो उसको टुकड़ों में करने का क्रम इसलिए होता है कि जो पावर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो उस क्रम में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ शॉक लोड फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट बाय यूजिंग फ्लेक्सिबल कपलिंग। सो जो शॉक, जैसे भी कभी भी पावर ट्रांसमिट हो रहा है तो उसमें शॉक लगने के चांसेस, झटके लगते हैं एक शाफ्ट से, और वही झटका एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट अगर सिंगल शाफ्ट में बना हुआ है तो क्या होगा कि पावर ट्रांसमिट होती है उसके दौरान बहुत सारे झटके लगते हैं जो एक शाफ्ट से वन शाफ्ट टू अनदर, जो कि एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो उस शाफ्ट को भी झेलने के लिए ये कपलिंग बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। सो आप देख सकते हैं कि एक पावर को ट्रांसमिट करने के क्रम में एक कपलिंग कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। चूँकि अगर इंजन से पावर निकल रही है और ट्रांसमिट हो रही है तो बहुत ज़्यादा हाई पावर उसमें जनरेट होता है। तो उस हाई पावर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा झटका लगता है, या फिर तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जब पावर ट्रांसमिट होता है। तो उन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए कपलिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम बात करें कपलिंग को
ही क्यों, एक सिंगल शाफ्ट से ही क्यों नहीं भेज सकते? तो सिंगल शाफ्ट से वही बात है कि अगर सिंगल शाफ्ट से हम पावर को ट्रांसमिट करेंगे तो उस पावर को ट्रांसमिट करने के क्रम में होगा क्या कि जो भी लोड होगा वो एक सिंगल शाफ्ट पे आएगा, और जहाँ भी अगर कोई फ्लक्चुएशन हुआ लोड का तो वो दिक्कतें बढ़ जाएंगी, और जब पावर जो ट्रांसमिट हो रहा है वो धरा का धरा रह जाएगा। तो हमें हर चीज़ के वर्केबिलिटी को मेंटेन करके चलना है, और उसी क्रम में वो कार्य होता रहेगा। तो ये बातें थी कि कपलिंग क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी ज़रूरतें कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ पे इसका हम उपयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे कि कितने तरह के कपलिंग्स हैं और उनका उपयोग किस तरीके से किया जाता है। सो द टाइप्स ऑफ कपलिंग, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कपलिंग। सो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग्स विच आर यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशन। तो बहुत सारे तरह के कपलिंग्स हैं जिनको अलग अलग जगहों पे उपयोग के लिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो है मफ और स्लीप कपलिंग बोलते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं, इसको मफ और स्लीप कपलिंग बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या है इसको हम समझेंगे। द स्लीप कपलिंग विद लेबल्ड पार्ट, जो लेबल्ड पार्ट होता है वो उसके साथ ये कपलिंग लगी होती है, इसके साथ बना होता है। स्लीप कपलिंग आर नथिंग बट जस्ट शॉर्ट ऑफ थिक हॉलो सिलेंडर पाइप कॉल्ड एज ए स्लीप और मफ। तो ये जो है कपलिंग, ये बेसिकली एक हॉलो सिलेंडर की तरह होता है, एक हॉलो रॉड की तरह या हॉलो सिलेंडर की तरह होता है, जिसको जो थिन सिलेंडर पीस का बना होता है, मेटल का बना होता है, ठीक है, इसीलिए इसको स्लीव और मफ बोलते हैं। द स्लीव इज मैन्युफैक्चर्ड keeping the diameter of the shaft in mind so that the shaft fit perfectly into the sleeve। तो इसका जो स्लीव का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो इस तरीके से होता है कि इसके अंदर अगर शाफ्ट जाए तो वो प्रॉपरली टाइट हो जाए। इस तरीके से अगर हम बात करें कि ये किस तरह का होता है, तो आप अगर स्टेयरिंग, जो बाइक की स्टेयरिंग होती है, सॉरी स्टेयरिंग बोल रहा हूँ मैं, जो एक्सीलेटर हम लोग बाइक का लेते हैं, हैंडल पकड़ते हैं, तो हैंडल के ऊपर हम कवर चढ़ाते हैं, ठीक है, तो उस कवर की तरह ही इसका सिस्टम है, लेकिन कवर हम ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं और इस कपलिंग में क्या है कि अंदर की तरफ जाके वो शाफ्ट उसकी तरफ फिट हो जाता है। The driver and the driven shaft, both the shaft are then inserted into each other side of the sleeve। तो दोनों तरफ आप फिगर में देख सकते हैं कि ड्रिवन शाफ्ट और ड्राइविंग शाफ्ट जो है ये इस पर्टिकुलर के अंदर घुसता है और जाके वहाँ पे पिन की मदद से, आप पिन पढ़े होंगे, पिनों की मदद से वहाँ जाके फंस जाता है और अपना काम बेहतर तरीके से कर पाता है। तो ये इंटरनली एक हॉलो सिलेंडर टाइप में होता है जहाँ पे वो चीज़ें जाती हैं और वहाँ पे लॉक हो जाती हैं। Also, two or more threaded holes are provided into the sleeve as well as in both of the shaft into that they don't move in longitudinal direction। तो इनके अंदर एक कहे तो एक खांचा भी कटा होता है, थ्रेडेड होल्स भी होते हैं जहाँ पे वो जाके फंसते हैं, और फंसने की वजह से ये होता है कि वो वहाँ से इधर उधर निकल नहीं पाते हैं। जब उनमें बोल्ट लगा होता है, आप ये देख सकते हैं पिन लगता है, बोल्ट लगता है, तो वो क्या होता है वहाँ पे फिक्स हो जाते हैं, और फिक्स होने से इनका मूवमेंट जो है वहाँ से वो निकल नहीं पाते हैं, तो एक पावर से दूसरे पावर को ट्रांसमिट करता है। ऑल्सो द की वे एंड द की इंश्योर दैट द शाफ्ट एंड स्लिप डजंट स्लिप। तो जो की वे और की होता है इसके अंदर, वो इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि जो शाफ्ट है वो अपनी जगह से मूव न करे। वही काम है जो स्लॉट वाला थ्रेड कटा होता है, जो चूड़ी कटी रहती है, चूड़ी में जाके वो फंस जाता है, और चूड़ी में फंसने के बाद उसके ऊपर वो कीज लगा दी जाती है जिससे कि उसका मूवमेंट जो है एकदम ही बंद हो जाता है, इधर उधर वो भाग नहीं सकता। हाँ, रोटेशन जरूर करेगा, फिक्स होने की बात है, उसको फिक्स करना है किसी तरीके से, तो उस तरीके से हम लोग उसको फिक्स कर देते हैं। तो एक सिंपल सी बात है किस तरह का ये होता है। अगर हम बात करें तो एक हॉलो सिलेंडर की अगर हम बात करें, एक पाइप है जो हॉलो है, उसके अंदर दूसरे पाइप को डाल दिया, जो एक सिंपल हॉलो पाइप है, दोनों तरफ से उसका एंड खुला हुआ है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल बात करें, ग्लास की बात करें, राइट, अगर एक ग्लास के नीचे के तली को खोल दे, ठीक है, तो वो हो जाएगा हॉलो, और उसके अंदर दो पर्टिकुलर रॉड्स को, सॉलिड रॉड्स को दोनों तरफ से डाल के और उसको कस दे, तो उस तरीके का कुछ क्रम होता है इस स्लीव मफ कपलिंग का।
और ये बहुत ही द स्लीव कपलिंग इज इजी टू मैन्युफैक्चर एज देयर आर नाइदर मोर और नॉर द नंबर ऑफ पार्ट्स, क्योंकि इसके अंदर बहुत कम पार्ट्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्ट बहुत कम होते हैं, तो इनको बनाना भी बहुत आसान होता है। जैसे कि हमने बात किया कि सिंगल एक हॉलो सिलेंडर होता है, बस थ्रेडेड कटे होते हैं, तो इसको बनाने में भी बहुत कम आसानी होती है, बहुत आसानी से ये बन जाता है और इसका उपयोग इसी तरीके से हम लोग कर पाते हैं। सो एप्लीकेशन क्या है इसका, दे आर यूज वेयर द शाफ्ट डजंट रिक्वायर एनी अलाइनमेंट एंड लोड कैपेसिटी लाइट टू मीडियम ड्यूटी। तो जहाँ पे कम लोड की रिक्वायरमेंट होती है और शाफ्ट को कोई स्पेशल अलाइनमेंट की ज़रूरत नहीं होती है कि मतलब एकदम सीधे, मतलब चाहिए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और कहीं से भी फ्लक्चुएशन ना हो, ठीक है। तो उस तरीके से जैसे कि आपने आदमी जो चलाता है रिक्शा जब चलाता है तो आप देखे होंगे कि जो शाफ्ट पीछे वाले दो पहियों को जोड़े रहती है, उसमें जो चेन लगा होता है, तो वो बीच में पावर को ट्रांसमिट करने के क्रम में, तो उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो भी कुछ इसी तरीके का होता है, ठीक है। तो ये लाइट वेट ड्यूटी वेट के लिए इसको यूटिलाइज करते हैं। अगला क्या है, स्प्लिट एंड मफ कपलिंग। तो स्प्लिट का मतलब अभी हम बात करेंगे, तो स्प्लिट मतलब टुकड़े टुकड़े में, ठीक है। तो दो टुकड़े में अगर बढ़ जाता है तो दिस इज स्प्लिट कपलिंग। तो स्प्लिट मफ कपलिंग विद पार्ट लेबल्ड, इसके पार्ट जो है लेबल्ड होते हैं, असाइंड होते हैं। इन स्प्लिट मफ कपलिंग द स्लीव और मफ इजेंट सिंगल डिफरेंट पार्ट, इंस्टेड इट इन टू पार्ट। अभी तक हमने इस स्लीव वाले में देखा था तो वो जो कपलिंग थी वो सिंगल फ्रेम में थी। अब क्या है कि ये सिंगल फ्रेम में ना होके दो पार्ट में डिवाइडेड होती है और उसके बिहाफ पे इसका काम होता है। द मफ आर सेमी सिलेंडर इन शेप विच देन फिट ओवर द शाफ्ट। तो ये क्या है कि वो पहला वाला जो था वो पूरा ही सिलेंड्रिकल था, ये क्या है सेमी सिलेंडर होता है और शाफ्ट के ऊपर फिट किया जाता है, ये यानी कि पूरा हॉलो ही है, ठीक है, आधा हॉलो होता है ये। द थ्रेडेड होल आर provided on the muff so that the both the shaft can be joined with the steel bolt or stud। तो इसके अंदर थ्रेडिंग कटी होती है, तो दोनों एंड से जब शाफ्ट को लगाया जाता है तो वो उसमें कस जाते हैं और बोल्ट और स्टड के वजह से भी आप देख सकते हैं इस फिगर में किस तरीके से इसमें हमने इसको कसा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से, और ये ऊपर का जो पार्ट है वो खुल जाएगा इस तरफ और ये नीचे का पार्ट खुल जाएगा, तो इसके बीच में दोनों शाफ्ट जाएंगे वो टाइट हो जाएंगे। तो इस तरीके से स्प्लिट कपलिंग मफ कपलिंग काम करता है। सो दे आर यूज फॉर द मीडियम टू हैवी लोड विद द मॉडरेटेड स्पीड। जहाँ पे मॉडरेटेड स्पीड मतलब मीडियम स्पीड होती है, एवरेज स्पीड में चलती है कोई भी पावर की ट्रांसमिशन, तो वहाँ पे इसको यूटिलाइजेशन करते हैं मीडियम टू हैवी लोडिंग की तरफ। वहाँ पे स्प्लिट मफ कपलिंग का हम लोग यूटिलाइजेशन बड़े ही आसानी से करते हैं। नेक्स्ट क्या, फ्लेंज कपलिंग। तो फ्लेंज कपलिंग की अगर आप बात करें तो ये दूसरे कपलिंग्स के मुकाबले अलग होता है। बाकी इनकी जो बनावट होती है एज़ कंपेयर टू मफ और स्लीव कपलिंग, स्प्लिट और स्लीव कपलिंग, वो दोनों ही बनावट अलग अलग तरीके की होती है, ठीक है। अब ये जो तकनीक की कपलिंग है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप फिगर में देख सकते हैं कि एक रिंग टाइप में ये कपलिंग है और इसमें रिंग जो शाफ्ट है वो लगा हुआ है, बीच में हब भी दिया हुआ है और फ्लेंज भी दिया हुआ है और नट्स एंड बोल्ट्स है। तो आप इस नट एंड बोल्ट्स को देख सकते हो और ये पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे को और इन शाफ्ट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके बैठाए रहती हैं। तो किस तरीके से ये काम करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं फ्लेंज कपलिंग के बारे में। सो द फ्लेंज कपलिंग विद लेबल्ड पार्ट। The flange coupling is also an easy to manufacture coupling and is similar to sleeve coupling। तो ये जो अभी मैंने बात कही कि स्लीव कपलिंग से कुछ मिलता जुलता है ये, ठीक है। उसमें भी उसी तरीके से अलग सिंगल पार्ट में पोजीशन में होता है, लेकिन किस तरह से सिमिलर होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये क्या है कि इसको ईजिली हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हियर देयर आर द फ्लिंज ऑन आइदर साइड ऑफ द टू स्लीव। तो दो स्लीव के तरफ इसके फ्लिंज लगे होते हैं। बोथ द फ्लिंज कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ थ्रेडेड होल्स फॉर बोल्टिंग पर्पस। तो दोनों फ्लिंज होते हैं उनमें इक्वल नंबर के क्या कहते हैं फ्लेंज लगे होते हैं और जो बोल्ट और थ्रेड से कनेक्टेड होते हैं।
द फ्लेंज आर देन ज्वाइन टूगेदर विद बोल्ट एंड नट। आप देख सकते हैं ये जो दो पार्ट है ये नट एंड बोल्ट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। A key section is also provided on the hub and the shaft show that there is no slipping condition। तो नट एंड बोल्ट के कसने के बाद भी इसमें की प्रोवाइड की जाती है, जो फ्लेंज है इसके अंदर की प्रोवाइड की जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो की जब हो जाती है तो जो भी शाफ्ट इसके साथ कनेक्टेड होता है उसको डिफ्लेक्शन होने का या फिर स्लिप होने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और इसमें जो है सब कहे तो आपने की के बारे में पढ़ा हुआ है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज। तो इसमें टेपर्ड की का यूज़ करते हैं। सो अ टेपर्ड की इज़ यूज इन हियर। तो ये इस बेसिकली में पर्टिकुलरली इस फ्लेंज कपलिंग में टेपर्ड की को यूज़ किया जाता है जिससे कि जो शाफ्ट का मूवमेंट है वो इधर उधर फ्लक्चुएट ना हो पाए। This ensure that the hub doesn't loosen up or move backward and stay ahead to the attached to the shaft। तो जो की को सेट करने का क्रम है मैंने शाफ्ट के बारे में बताया था। अभी एक चीज़ और रह गई कि इसमें जो हब होता है तो हब से ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो आप देखोगे जब जो मैंने रिक्शा साइकिल की बात की थी तो रिक्शा साइकिल के पीछे वाले जो हब लगा होता है, सेंटर लगा होता है, उसमें देखोगे तो इस तरह की कपलिंग आपको दिख जाएगी। तो वहाँ पे इसको हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो बेसिकली इसी तरीके का सेम नहीं होता है, ठीक है। इससे मिलता जुलता वो कपलिंग होता है, सेम एग्जैक्टली नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर दूसरी चीज़ें लगी होती हैं। तो ये बेसिकली हमारा जो यूटिलाइजेशन है इसका वो हैवी ड्यूटी काम के लिए यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए इसको हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं। तो फ्लेंज कपलिंग आर यूज ओनली फॉर मीडियम एंड हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली अभी जितने भी यूज़ थे वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में नहीं आ रहे थे। तो मतलब है, ऐसा नहीं है कि मतलब लिखा हुआ नहीं है तो वो यूज़ नहीं आएंगे। इट डिपेंड्स कि किस जगह पे आप किस तरह की कपलिंग को यूटिलाइज कर पा रहे हो, वो आपके ऊपर है। एज ए इंजीनियर आप किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और किस तरीके से उसको उपयोग में ले आ रहे हैं, तो उसके बिहाफ पे आप इन चीज़ों को बेटर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, बुश एंड पिन टाइप ऑफ कपलिंग। बुश एंड कपलिंग, ये बेसिक कपलिंग आप बहुत जगहों पे देखे होंगे, ठीक है। और बहुत ही कॉमन सा कपलिंग है, इसमें भी हब बुशिंग होती है, बोल्ट लगे होते हैं। ये भी कुछ ऊपर वाले कपलिंग से मिलता जुलता था, ठीक है। इस वाले कपलिंग की तरह ही आपको लग रहा होगा, लेकिन इसकी भी कुछ उपयोगिताएं हैं, उस उपयोगिताओं को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बुश टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग विद लेबल्ड पार्ट, you could say that this coupling is an abbreviated version of flange coupling। जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो कपलिंग है बुश पिन टाइप की कपलिंग जो है यह कुछ मिलती जुलती कपलिंग है फ्लेंज की तरह। ये ऊपर जो आपका कपलिंग है कौन सी कपलिंग, इसको फ्लेंज कपलिंग बोलते हैं। और उसी से इसका अपग्रेडेड वर्जन है। अपग्रेडेड वर्जन का मतलब कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी, उस बेसिक रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे वो कितने बेहतर और बेहतर तरीके से कार्य कर पा रहा है, तो उसके क्रम में इसको हम अपग्रेडेड वर्जन बोल पा रहे हैं। सो द ओनली डिफरेंट बिटवीन देम इज द यूजेज ऑफ रबर बुशिंग। तो आप देख सकते हैं दोनों का, जो मैं दिखा सकता हूं इसको, आप दोनों के फिगर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, बट अंतर क्या है कि इसके अंदर रबर बुशिंग होती है। अब तो ये फ्लेंज कपलिंग के अंदर, ऊपर वाले कपलिंग के अंदर रबर बुशिंग नहीं होती है, भी नीचे वाले जो बुश पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग है उसके अंदर रबर बुशिंग की यूटिलाइजेशन करते हैं, and that's why it is upgraded type. So slightly thick तो इसमें ये रबर बुशिंग का काम क्या है। So slightly thick rubber bushing are designed so that stud or bolt perfectly fit inside it and bushing fit perfectly inside the holes provided it। तो ये जो रबर बुशिंग है वो थिक रबर बुशिंग होती है, और जहाँ पे बोल्ट कसने होते हैं वहाँ पे ये पर्टिकुलरली लोकेशन लिया रहता है, जहाँ पे आप जब नट एंड बोल्ट को कसेंगे तो वो पर्टिकुलरली उसको परफेक्टली तरीके से टाइट करके वहाँ पे फिट करके बना के रखा रहेगा। So the major advantage of using this coupling is that
इट कैन बी यूज फॉर स्लाइटली मिसअलाइंड शाफ्ट। तो जो मिसअलाइंड हो जाते हैं, एक जगह से थोड़ा उनका डिफ्लेक्शन हो जाता है, उस तरह के शाफ्ट को यूटिलाइजेशन करने के लिए इस कपलिंग का यूटिलाइज करते हैं। द रबर बुशिंग एड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू द कपलिंग विच ऑल्सो हेल्प टू ऑब्जर्व द शॉक एंड वाइब्रेशन। तो आपने बात हमने पहले भी की थी कि ये एक अपग्रेडेड वर्जन है। तो अपग्रेडेड वर्जन में जो प्रॉब्लम आती है ओरिजिनल प्रोडक्ट में, उसको हम इम्प्लीमेंट बेहतर करने के क्रम में करते हैं। तो रबर बुशिंग को ऐड करने से क्या होगा कि जो भी कपलिंग के अंदर झटका आएगा या वाइब्रेशंस आएंगी, उसको वो शॉक ऑब्जर्विंग के रूप में उसको अपने अंदर समायोजित करने के क्रम में कार्य कर पाएगा। तो उस बिहाफ पे यह बेसिकली कपलिंग काम करता है। तो एप्लीकेशन क्या है इस कपलिंग का? तो बुश टाइप पिन टाइप कपलिंग आर यूज्ड वेयर देयर इज अ लिटिल अमाउंट ऑफ एंगुलर पैरेलल और एक्सियल मिसअलाइनमेंट। तो बुश टाइप कपलिंग वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे थोड़ा सा एंगुलर एंगल पे पैरेलली या एक्सियल मिसअलाइनमेंट होता है ड्यूरिंग द पावर ट्रांसमिशन। तो उस तरीके पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। एंड दे आर यूज इन मीडियम ड्यूटी एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल एंड मोटर एंड मशीन। तो जो इलेक्ट्रिकल मोटर और मशीन्स होती हैं उसमें जहाँ पे मीडियम ड्यूटी मतलब मीडियम ड्यूटी का मतलब लोड, जो ड्यूटी की बात है वो लोड के ऊपर डिपेंडेंसी है। तो ये लोड के बिहाफ पे जो है इसको मीडियम लोड के मुताबिक इलेक्ट्रिकल मोटर और मशीन्स में यूज़ करते हैं। और जहाँ पे मिसअलाइनमेंट होता है, एक्सियल मिसअलाइनमेंट होता है, एंगुलर होता है, पैरेलल मिसअलाइनमेंट होने के चांसेस होते हैं, वहाँ पे बुश टाइप कपलिंग को यूज़ करते हैं। और बुशेस का जो काम है वो बेसिकली वाइब्रेशन को बेटर करने, वाइब्रेशन और शॉक को ऑब्जर्व करने के क्रम में इसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो ये बेसिकली एक अपग्रेडेड वर्जन है आपका इस पर्टिकुलर फ्लेंज कपलिंग का, जिसमें वाइब्रेशन को झेलने के लिए कोई रबड़ बुशिंग नहीं लगाई गई थी। तो उस पर्टिकुलर देखो कोई भी चीज़ें आती हैं तो उसमें प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अपग्रेड वर्जन आता है। तो ये अपग्रेड वर्जन इसी पर्टिकुलर कपलिंग को सुधारने के क्रम में इसको यूटिलाइज किया गया है। तो और इसी के बिहाफ पे ये सारी चीज़ें बनी हुई है। नाउ नेक्स्ट इज द गियर कपलिंग। अब अभी तक हम लोग बहुत नॉर्मल्स के बारे में बात करते हैं। सिंपल डिज़ाइन था जिसमें ड्रिवन और ड्राइविंग शाफ्ट जो होता है आके एक दूसरे से फिक्स हो जाता है, और किसी में बुश लगा होता है, किसी में फ्लेंज लगा होता है, किसी में नट एंड हाफ, कोई हॉलो होता है, कोई हाफ हॉलो है जिसमें नट एंड बोल्ट कसते हैं। और ये ऐसे इसी तरह की चीज़ें थी। अब क्या है कि गियर कपलिंग आ गई है। तो जहाँ पे गियर आ गया है वहाँ पे कुछ ना कुछ नया अपग्रेडेड चीज़ें दिख रही हैं। तो अब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने के बात करेंगे, ठीक है। सो द गियर कपलिंग विद लेवल पार्ट। द गियर कपलिंग इज अनदर मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द फ्लेंज कपलिंग। अब फिर ये अभी देखिए, अभी एक बात हुई थी कि फ्लेंज का ये मॉडिफाइड वर्जन था आपका ये बुश टाइप। नाउ अगेन उसको और अपग्रेड किस वर्जन में किया गया? फ्लेंज कपलिंग का ही अपग्रेडेड वर्जन है ये, बेसिकली गियर कपलिंग। सो इन गियर कपलिंग द फ्लेंज एंड हब आर डिफरेंट पार्ट। तो इसमें क्या है, जो फ्लेंज होता है और जो हब होता है वो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट नहीं होते हैं। डिफरेंट पार्ट असेंबल टुगेदर इंस्टेड ऑफ ए सिंगल पार्ट एड इज ए फ्लेंज कपलिंग। तो फ्लेंज कपलिंग में हब और फ्लेंज जो होता, जो स्लीव आपका फ्लेंज था वो एक साथ असेंबल था। लेकिन इसमें क्या है कि दोनों एक डिफरेंट यूनिट के रूप में अलग अलग तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे। द हब आर एक्सटर्नली स्प्लाइंड बट दे आर सो थिक एंड डीप दैट यू कैन रिगार्ड देम एज ए गियर टीथ। सो जो हब है वो एक एक्सट्रीमली स्प्लाइंड है, घुमावदार है, बट एक्सट्रीमली स्प्लाइंड है, उसी में पेरिफेरी में है। बट दे आर सो थिक, वो तो थिक भी है, मोटा भी है और गहराई भी है, दैट यू कैन रिगार्ड देम एज ए गियर टीथ। तो आप इसको पर्टिकुलरली इसीलिए गियर टीथ का नाम दिया गया है कि इसमें जो पर्टिकुलरली फ्लेंज बेसिकली जो हब है वह घुमावदार तरीके से बना हुआ है, थिक भी है, डीप भी है, गहरा में भी है, और उसी के बिहाफ पे जैसे कि गियर के तीत होते हैं उसी की तरह ये लगता है। ऑल्सो द फ्लेंज हैव इंटरनल टीथ, इनके इंटरनल टीथ भी होते हैं।
दांतें होती हैं इंटरनली, और इनका जो गियर रेशियो होता है एक से एक संबंध एक का होता है, जो इनके मैशिंग होती है, जो आप लोग गियर ट्रेन के बारे में पढ़ा होगा। द सिंगल ज्वाइंट गियर कपलिंग आर लिमिटेड टू लोअर एंगुलर मिसअलाइनमेंट। सो जो सिंगल ज्वाइंट गियर कपलिंग होती है वो लोअर एंगुलर मिसअलाइनमेंट को बेटर करने के क्रम में उपयोग लाया जाता है। सो इसका एप्लीकेशन क्या है? सो गियर कपलिंग आर यूज फॉर हैवी ड्यूटी वर्किंग और वेयर रिक्वायरमेंट ऑफ टॉर्क ट्रांसमिशन इन हाई। तो यह बेसिकली जो गियर है वो हाई पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। जहाँ पे हाई पावर टॉर्क को यूटिलाइज किया जाता है वहाँ पे इसका उपयोग बहुत ही बेहतर तरीके से होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो कपलिंग्स है उसमें ये अलग ही रूप लेके बैठा हुआ है, और बाकी कपलिंग्स के अंदर इस सिंपल वाले कपलिंग में नॉर्मल फ्लेंज था, हब इसके साथ कनेक्टेड था, नट एंड बोल्ट से कनेक्ट कर दिए। बुश वाले में क्या था कि इसको हब भी था, फ्लेंज भी था, लेकिन इसके अंदर रबड़ का बुश एडअप हो गया। अब इस गियर वाले में क्या है, जो फ्लेंज और हब है वो अलग है, और उसकी जो फ्लेंज है उसकी बनावट अलग है, स्प्लाइंड है, नैरो है, डेप्थ में है, और तो इसके गियर टीथ का जो रेशियो है 1:1 का है। तो इस तरीके से ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट में है, और इनकी इसी बिहाफ पे उनकी वर्किंग के कंडीशन के हिसाब से इनको डिज़ाइन किया गया, इनको बनाया गया। सो इन सबों को देखते हुए अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास है फ्लूइड कपलिंग। अब हम बात करेंगे फ्लूइड कपलिंग की। तो ये अभी तक हमने जितने भी कपलिंग्स के बारे में बात की वो कपलिंग्स कहीं ना कहीं मैनुअली ऑपरेटिंग तो है ही, और पावर को ट्रांसमिट करने के क्रम में उसका उपयोग तो किया ही जाता है, लेकिन उसमें अभी तक हम लोग फ्लूइड की बातें नहीं कर रहे थे कि फ्लूइड ऑपरेटेड है क्या। तो अब जो बात हम लोग कर रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि फ्लूइड वर्किंग का कपलिंग के बारे में विद लेवल पार्ट। सो फ्लूइड कपलिंग विद लेवल पार्ट जो भी है ये एक अनदर टाइप्स ऑफ कपलिंग है, और बेसिकली ये अलग ही रूप में बना हुआ है, ठीक है, जो कि बाकी जो कपलिंग्स के बारे में हमने देखा समझा उन कपलिंग से ये कहीं अलग ही इसकी बनावट है और उसका वर्किंग है। इसमें फ्लूइड की मदद से हम इसको यूटिलाइज करते हैं। तो किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं आइए हम जानते हैं। सो फ्लूइड कपलिंग कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, अ पंप एंड अ टरबाइन। तो इस कपलिंग के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक पंप होता है और एक टरबाइन होता है। टरबाइन आपने पढ़ा होगा, टरबाइन एक ब्लेड्स होती हैं और वो रोटेट करती हैं। तो पंप होता है और टरबाइन होता है। बोथ ऑफ दीज हैव ब्लेड्स माउंटेड इनसाइड अ सर्टेन एंगल। तो इन दोनों पे एक जो ब्लेड्स लगे होते हैं एक एंगल पे सेट होते हैं, और उसके बिहाफ पे वो काम करना शुरू कर देते हैं। सो अब क्या होता है, द पंप इज माउंटेड ऑन द एंड ऑफ ड्राइवर शाफ्ट वाइल द टर्बाइन ऑन द ड्रिवन शाफ्ट। सो जो फ्लूइड का पंप होता है वह ड्राइवर शाफ्ट की तरफ लगा होता है, और जो फ्लूइड जो आपका टर्बाइन है, टर्बाइन जो है वो ड्राइवर शाफ्ट की तरफ लगा होता है। माफ कीजिएगा, द पंप इज माउंटेड ऑन द एंड ऑफ ड्रिवन शाफ्ट। आप जैसे इस फिगर में देख सकते हैं जहाँ से पावर ट्रांसमिट हो रही है, तो जो पंप है वो पर्टिकुलरली यहाँ पे इस ड्रिवन शाफ्ट ड्राइवर जो पंप है, इसमें आप देख सकते हैं फिगर में जो पंप है वो ड्राइवर शाफ्ट की तरफ है, और जो टरबाइन है वो ड्रिवन शाफ्ट की तरफ से, मींस इनपुट एंड आउटपुट। तो जो ड्राइवर का मतलब क्या हुआ, जो पावर को इनपुट कर रहा है, और जो ड्रिवन क्या हुआ, जो आउटपुट दे रहा है। तो आप फिगर से इसको हम एक्सप्लेन देख सकते हैं। अब होता कैसे, काम कैसे करता है, द फ्लूइड इंटर्स इनटू द पंप थ्रू इट्स सेंटर, एंड व्हेन द ड्राइवर शाफ्ट रोटेट ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट पुश्ड आउटवर्ड। तो होता क्या है कि ये इनवर्ड इनपुट एरिया की तरफ कनेक्टेड होता है। तो जब रोटेशन होती है, पंप जब फ्लूइड है इंटर करता है पंप में थ्रू इट्स सेंटर से, तो जब ड्राइवर शाफ्ट रोटेट करता है तो ये अपने सेंटर से फ्लूइड को पंप करता है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो अपने धुरी पे घूमता रहता है उस फोर्स को वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। उस फोर्स से यह पुश करता है बाहर की तरफ।
ठीक है। तो जब इनपुट जो ड्राइवर शाफ्ट जब घूमना शुरू करता है तो पंप में से बेसिकली फ्लूइड जो है एंटर होना शुरू होता है और वो आउटपुट शाफ्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। द केसिंग इन सच दैट इट डाइवर्ट द मोशन ऑफ फ्लूइड, इसका जो केसिंग होता है, जो इसकी बनावट, जो इसको जो एक कहे तो केसिंग का मतलब जो इसका कवर है, ठीक है, वो कवर की बनावट ऐसी होती है जो डाइवर्ट करता है फ्लूइड के मोशन को टरबाइन के अंदर, एंड द टरबाइन विल अलॉन्ग विद द टरबाइन स्टार्ट रोटेटिंग। तो जब ड्रिवन जो ड्राइवर शाफ्ट होता है वहां से फ्लूइड रोटेट होकर के आगे बढ़ती है और आगे होने से क्या होता है कि टरबाइन के ऊपर, ब्लेड्स के ऊपर जाती है और वो वहां से रोटेट होना शुरू हो जाता है। दिस वे द पंप एंड द टरबाइन बोथ मेक अ कपलिंग, और इसी के बिहाफ पे ये पंप और टरबाइन एक दूसरे से एक जोड़ बनाते हैं, एक कपलिंग बनाते हैं, और इसी के बिहाफ पे ये फ्लूइड ऑपरेटेड कपलिंग इसको नाम बोलते हैं। When an extra part called a reactor is introduced between the pump and the turbine, surprisingly the device become a torque converter। तो इसमें अभी तक तो नॉर्मल काम हो रहा था कि भाई इनपुट शाफ्ट रोटेट कर रहा था, फ्लूइड आगे बढ़ रहा था, टरबाइन को घुमा रहा था, कपलिंग बन रही थी। अब इसमें क्या है कि जब एक एक्स्ट्रा पर्टिकुलर रिएक्टर, एक्स्ट्रा पार्ट जब इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है बिटवीन द पंप एंड द टरबाइन ब्लेड, तो जब एक्स्ट्रा पार्ट कन्वर्टर इसके टरबाइन और फ्लूइड के बीच में कंबाइन हो जाता है तो बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से यह जो डिवाइस है वो टॉर्क को, बलाघूर्ण को ट्रांसमिट करने का एक यंत्र बन जाता है, जिससे काम बहुत ही आसानी से होना शुरू हो जाता है। तो ये टॉर्क कन्वर्टर का भी काम करने लगता है। जब ये फ्लूइड कपलिंग जो है जब एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं तो टॉर्क कन्वर्टर का काम करता है। और अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से अल्टरनेटिव टू मैनुअल क्लच इन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम इन कार, और जो कि ये एक तरीके से एक मैनुअल क्लच सिस्टम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कार में का अल्टरनेटिव बन जाता है। जैसे कि जो मैनुअल क्लचिंग होती है, ठीक है, उसका एक बेसिकली कहे तो जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है, जब हम बात करते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता कैसे, कैसे रोटेट करता है, काम करता है, तो वो कई इस तरह के उपकरणों से जो आपका एडवांस जो काम होता है बेसिकली जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है, ठीक है, उस तरह के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में इस तरह की कपलिंग का उपयोग करते हैं जहाँ पे मैनुअल क्लचेस हट जाते हैं। सो एप्लीकेशन क्या है? It is widely used in marine and industrial application where controlled startup of power transmission is very essential। तो ये बेसिकली शिप, जहाज़ों में, पानी और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ में आता है। तो मरीन का मतलब जो भी है, मरीन मतलब आपका बेसिकली समुद्र के अंदर जो भी मशीनरी चलती है वहाँ पे जो भी उपकरण लगते हैं पावर ट्रांसमिट करने के क्रम में, शिप चलती है आपका, बड़े बड़े जहाज, पानी के जहाज जो चलते हैं उसके अंदर इस तरह के कपलिंग्स को यूज़ करते हैं, जहाँ पे पावर को इनिशियल बेस पे मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बिहाफ पे इसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो पावर को बेटर वे में ट्रांसमिट करने के लिए और यूज़ करने के लिए इस तरह के कपलिंग्स का, फ्लूइड कपलिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप फिगर देख सकते हैं कि ये बहुत ही डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर कपलिंग्स, ठीक है। तो जो पनडुब्बी होती है, जो जहाज होते हैं, वो इन जगहों पे जहाँ पे पावर को इनिशियल बेस में ट्रांसमिट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, तो उस जगहों पे इस तरह की कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज द रिस्पा ज्वाइंट। आप देख सकते हैं रिस्पा ज्वाइंट कुछ अलग ही तरीके का ज्वाइंट दिख रहा है। ये हमारे एक तरीके से बोले कि हमारे ह्यूमन बॉडीज़ में जो हमारे घुटनों में या फिर हमारे जो भी मूवमेंट पार्ट्स हैं उनके बीच की जो ज्वाइंटिंग होती है वो कुछ इसी तरीके की होती है। सो वो कहीं ना कहीं ये उससे ही इंस्पायर्ड है। सो रिस्पा ज्वाइंट बेसिकली एक ज्वाइंट और या कपलिंग बोलते हैं इसको, ऑल्सो कॉल्ड एज CV, that is coupling constant velocity, is a type of coupling in which the driver shaft
means input shaft rotate at same speed as the driver 1। तो जो ड्रिवन शाफ्ट जो है, जो आउटपुट शाफ्ट है, वो इनपुट शाफ्ट के बिहाफ पे ही, इसी स्पीड पे ही घूमता रहता है। ऑल्सो इट इज एबल टू ट्रांसमिट पावर थ्रू वेरिएबल एंगल। तो ये इसका फायदा ये है कि अलग अलग एंगल पे भी ये पावर को ट्रांसमिट कर पाते हैं। द ज्वाइंट इज protected by applying the grease on the end is covered by the rubber boots। तो ये इसका जो पर्टिकुलर ज्वाइंट है वो रबर बूट और ग्रीस से इसको पूरा फिल किए रहते हैं, जिससे कि यह प्रोटेक्टेड रहता है। आप फिगर्स देख सकते हैं, दो तरह के फिगर है, एक नॉर्मल फिगर दिया हुआ है और इसको इनलार्ज करके दिखाया हुआ है, खोल के हर एक पार्ट को दिखाया हुआ है कि किस तरह से यह कारगर है कि अलग अलग एंगल पे इसको हम लोग यूटिलाइज कर पा रहे हैं और किस तरीके से इसको बेनिफिटली यूज में ले आ पा रहे हैं। तो ये आप देखें कि अभी तक जितने भी हमने कपलिंग्स को पढ़ा, उन कपलिंग से ये अलग ही कपलिंग दिख रही है। ये बाकी जो कपलिंग थी वो पावर को ट्रांसमिट करने के क्रम में काम आ रही थी, इसका भी काम पावर को ट्रांसमिट करने का ही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें एक बात कही गई है कि जो आउटपुट है निकल रहा, वो इनपुट के बिहाफ पे ही निकलता है और किसी भी एंगल पे इसको मेंटेन करने में बहुत ही सहायक होता है। और इसको कवरिंग करने के लिए, इसको बचाने के लिए इसके ऊपर इसको ग्रीस से फिल करके रखते हैं और इसकी बेसिकली इसको रबर बूट से कपल करके रखते हैं। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, पर्टिकुलरली इस फिगर को अगर ध्यान से देखें तो ये एक हाउसिंग है, ये इसे कहे तो इसका कवर है और ये सर्कल क्लिप है, ये इनर रेस है और ये केजेस हैं। ये पर्टिकुलर केज है जिसके अंदर वो बॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पे रोटेशन मेंटेन होता है और इसको रोटेट पकड़ने के लिए क्लैंप्स लगे हुए हैं। ये बेसिकली आप देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर क्लैंप है और उसके बाद फिर इसके ऊपर ये बूट्स चढ़े हुए हैं और उसके बाद फिर इसको टाइट करने के लिए कपल से क्लैंप लगे हुए हैं और लॉक रिंग लगा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं इतने पार्ट्स को मिला के ये पर्टिकुलर चीज़ बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इसका नाम भी रेस्पा कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट बोलते हैं। तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब जितना पावर ड्राइवर शाफ्ट से आ रहा है उतना ही ड्रिवन शाफ्ट भी उसको मेंटेन करना है। तो रेस्पा जॉइंट का उपयोग कहाँ है? ये बेसिकली यूज इन द व्हीकल विद इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन। जहाँ पे ये इनका उपयोग उन जगहों पे यूज़ किया जाता है, उन ऑटोमोबाइल्स के मशीनरीज में यूज़ किया जाता है जहाँ पे रियर सस्पेंशन होता है। ठीक है, रियर सस्पेंशन मतलब पीछे की तरफ का जो सस्पेंशन होता है, वहाँ पे इसका हम लोग यूटिलाइज करते हैं। इन इंडिया इफ़ यू नोटिस यू कैन सी दिस जॉइंट नियर रियर व्हील ऑफ द रिक्शा एंड द टुक टुक और द चाकदास। तो आप रिक्शा में अगर ध्यान देंगे तो इस तरह के आपको जॉइंट्स दिख जाएंगे रियर साइड में। रिक्शा जो आपका बेसिकली स्कूटर या टुक टुक जो बोल रहे हैं, टुक टुक का मतलब वही है, जो रिक्शा होता है, रिक्शा के साइड रियर व्हील में आप देखेंगे तो एंगल पे इस तरह के जॉइंट आपको दिख जाएंगे। तो ये कपलिंग बेसिकली यूटिलाइज होता है उस तरह के पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ द यूनिवर्सल जॉइंट और द हुक जॉइंट। ठीक है, तो ये बहुत ही कारगर है और इसका मैं लिंक जो दिया हुआ है, ये बेसिकली ये पर्टिकुलर डिज़ाइनिंग और डाटा जो है इस पर्टिकुलर लिंक से लिया गया है। तो यूनिवर्सल जॉइंट इज़ एज यू नो अपने नाम के बिहाफ पे ही ये क्लियर कर रहा है कि वाई इट इज़ यूनिवर्सल, मीन्स ये हर तरह के काम को बेहतर तरीके से जोड़ सकता है, कर सकता है। सो दैट्स वाई एज द नेम सजेस्टेड दिस इज़ द टाइप ऑफ कपलिंग कैन बी यूज एनीवेयर। तो मैंने जैसे बोला था कि इसका नाम जैसे है यूनिवर्सल, उसी के बिहाफ पे इसको हम कहीं भी किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल जॉइंट और हुक जॉइंट्स। The universal joint can transmit power even at high parallel or angular misalignment। ये हाई एंगुलर एक्सिस, एंगुलर अलाइनमेंट पे या फिर पैरेलल एंगुलर क्या कहते हैं पैरेलल जो भी पावर ट्रांसमिट होती है वहाँ पे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और आप देखेंगे इसका जो यूज़ है कपलिंग का, इस पर्टिकुलर कपलिंग का यूज़ जो है ट्रेन के जो बोगीज़ हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ हिंज
close together perpendicular to each other connected to by cross shaft। तो आप देख सकते हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, शाफ्ट है, की है, फॉर्क है, कॉलर है, सेंटर ब्लॉक है, पिन है, टेपर पिन है। तो ये सब कुछ एक दूसरे से परपेंडिकुलर बिहाफ में कनेक्टेड हैं और उसके बिहाफ पे ये काम करते हैं। अनलाइक रिस्पा ज्वाइंट द यूनिवर्सल ज्वाइंट इज नॉट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ज्वाइंट। जैसे रिस्पा का जो ज्वाइंट था उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होती है, लेकिन इस यूनिवर्सल में कोई भी कांस्टेंट स्पीड को यूज़ नहीं होता है, इसमें स्पीड वेरी हो सकता है। दिस मीन्स दैट द आरपीएम ऑफ द ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट मीन्स इनपुट और आउटपुट शाफ्ट का जो आरपीएम है, जो पावर ट्रांसमिशन है, वोंट बी सेम एट एवरी एंगल। किसी भी एंगल पे वो सेम नहीं होगा। तो ये सिर्फ पावर ट्रांसमिशन का ही है। कपलिंग जोड़ने के क्रम में भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं। सो हम लोग बात कर ही रहे थे कि इसका जो आरपीएम है पर्टिकुलरली ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट का, ये अलग अलग होता है। ये रोटेशन पार्ट में भी होता है, दो पार्ट्स को जोड़ने के क्रम में भी काम में आता है, जहाँ पे झटका वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो तरह तरह के काम के लिए, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो यूनिवर्सल ज्वाइंट का जो उपयोग है वो मशीन्स वेयर देयर आर स्पेस रिस्ट्रिक्शन और हाई फ्लेक्सिबिलिटी इज नीडेड। जहाँ पे कम स्पेस होता है और फ्लेक्सिबिलिटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उन जगहों पे इस तरह के कपलिंग को हम यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने शुरू किया था एक नॉर्मल कपलिंग से, राइट। हमने एक कपलिंग मफ बात किया था, एक हॉलो कपलिंग के बारे में बात किया था, और उस हॉलो को अपग्रेड करते करते हम मफ कपलिंग पे जो उसका अपग्रेडेड था, फिर आए हम लोग फ्लेंज पे। फ्लेंज का जो अपग्रेडेशन है आप देखते थे बुश पे, फिर गियर पे, देन गियर से हम आए फ्लूइड कपलिंग पे, और फ्लूइड कपलिंग से पूरा सिनारियो ही बदलने लगा। और उसके भी ये जो चीज़ें अपग्रेड होने लगी उसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट की वजह से कैसे कैसे चीज़ें इम्प्रूव होती गई, और फाइनली हम लोग आए यूनिवर्सल ज्वाइंट पे, जो कि हर एक एंगल, हर एक जगह पे बेहतर तरीके से हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें कपलिंग को लेके हैं। तो कपलिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया ही था कि पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, शॉक को झेलने के लिए, वाइब्रेशन को झेलने के लिए, दो पर्टिकुलर मूविंग पार्ट्स को ज्वाइंट करने के लिए, दो मशीन पार्ट्स को ज्वाइंट करने के लिए, उनको पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, ये सारी चीज़ों के क्रम में हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी है एज़ कम्पेयर टू अदर जो बाकी भी हम लोगों ने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो वो बाकी चीज़ें भी जैसे पिन है, कटर है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में ही अवेलेबल है, और इन्हीं सबों के साथ मिलके छोटे छोटे जो भी कंपोनेंट्स हैं एक बड़े मशीनरी को चलाने के क्रम में बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। और उन्हीं उपयोगों के बिहाफ पे ये सारी चीज़ें बड़े बड़े ट्रांसमिशन, बड़े बड़े मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, और क्या कहते हैं बड़ी गाड़ियाँ, ये सारी कुछ एक तरीके से चलती हैं। और आप देख सकते हैं कि इन जॉइंट्स का जो बनावट है वो कहीं ना कहीं किसी उपयोगिताओं के बिहाफ पे ही है। तो उस उपयोगिताओं को बेहतर करने के क्रम में ही इसकी डिज़ाइनिंग की जाती है, और उस डिज़ाइनिंग के क्रम में इसको बनाया गया है। तो अलग अलग एप्लीकेशन, जैसे कि कहीं पे लो ट्रांसमिशन की ज़रूरत है, कम पावर को आउटपुट देना है, या फिर कहीं बराबर ही एकदम पावर को देना है, या फिर कहीं कम से हाई को देना है, या फिर कहीं पे इनिशियल में हमें पावर को मेंटेन करना है, जैसे कि शिप की हम बात करते हैं कि एक बार में अचानक से वो पावर नहीं ले सकता। तो ऐसी ऐसी जगहों पे इन पावर्स को ट्रांसमिट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम तरह तरह के उपकरणों का यूज़ करते हैं, और उन उपकरणों में यह जॉइंट्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इन जॉइंट के बिहाफ पे ही बड़े बड़े मशीनरीज, बड़े बड़े शिप, बड़े बड़े गाड़ियाँ, और छोटी भी गाड़ियाँ, आप कहें तो टुक टुक की हमने बात की, हमने टेम्पोज की बात की, तो वो भी ट्रांसमिट करते हैं पावर को। तो कहीं ना कहीं ये पावर को ट्रांसमिट करने के क्रम में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और
बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, जिसके बिहाफ पे कोई भी ऑटोमोबाइल है, या फिर कोई मोटर है, या कोई इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, या कोई मशीनरी है, कोई इंडस्ट्री में कोई मशीन यूज़ हो रहा है, या फिर कहीं रास्ते पे भी चलते अगर कोई मशीनरी, जाके ऑटोमोबाइल हो गया, रिक्शा ही हो गया, साइकिल हो गया, आप हर जगह पे देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह के कपलिंग्स बड़े आराम से दिख जाएंगे, और आपका जो समझ है, आप समझ पाएंगे कि किस तरह से यह ज्वाइंट जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और उसके बिहाफ पे किस तरह से कोई भी कंपोनेंट बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाता है, समझ पाता है। तो ये सारी कुछ डिटेलिंग थी कपलिंग्स के बारे में, और तरह तरह की कपलिंग, आप फ्लूइड कपलिंग की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव कपलिंग करके बाहर आया हुआ है, और यह एक तरह से टॉर्क को ट्रांसमिट करने के क्रम में भी बहुत ज़्यादा काम में आता है। और बेसिकली बोले तो मैनुअल क्लच सिस्टम को रिप्लेस करने का काम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा इसका रोल प्ले होता है। तो मैनुअल क्लच सिस्टम जो आपको पता है ऑटोमोबाइल में हम लोग कैसे करते हैं, तो उसको रिप्लेस करने के लिए भी यह बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इस क्रम में हम इसको यूज़ करते आए हैं। सो फॉर these all consideration we are sum up with this particular coupling, and thank you.